ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल और एक और एपिसोड आ गया है बल्ला बोल का। एक और मुकाबला ख़त्म हो गया। सीएसके की टीम एक बार फिर से हार गई है अपने ग्राउंड पर। और हम लोग क्या है ना, स्कूल में होते थे जब, तो कुछ बच्चे ऐसे थे ना, शरारती थे। उनको कितना भी मार पीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, रोज़ शरारत करते। तो मार साहब क्या करते थे, एक तख्ती लिखवा देते थे और उस पर लिखवा दिया था, हम नहीं सुधरेंगे, और गले में उनके टंगवा के खड़ा कर देते थे क्लासरूम के बाहर। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? चेन्नई के लिए, ऑब्वियसली चेन्नई, हम नहीं जीतेंगे, उनका हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, जो टीम 5 बार आईपीएल जीती है उसके बारे में इस तरह से बातें कर रहा होता है। अरे समय 5 बार, समय खराब है तो समय, इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। 5 बार जीते, लेकिन इस बार 5 अंक के लिए लाले पड़ रहे हैं। 4 से बढ़ ही नहीं रही है गाड़ी उनकी। कोई बात नहीं, होता है। नया नवेला छोरा सब सही देता है। हमारे साथ निशांत हैं और संदीप भाई हैं। नहीं, लेकिन बात तो सही कही है आपने कि ऐसा तो इसके पीछे एक रीजन है, मेरा मानना है कि केशव और मैं जिस राज्य से आते हैं, तुम भी उसी राज्य से आते हो। हम नॉन रेजिडेंट बिहारी एनआरबीज हैं। पहले हम लोग धोनी पे घमंड करते थे, बहुत घमंड, और आज भी है। उस आदमी ने फक्र है, पर फक्र है। और धोनी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारा झारखंड से कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वो हमारा है। ठीक है, वो झारखंड के। अभी नया नया हीरो हम लोग को मिल गया तो आजकल धोनी के खिलाफ बोलने लगे। हम वैभव की बात कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा आज होनी है। मैच है कि आज मैच है जी, तो ठीक है। मतलब यही बोल रहे थे कि धोनी जी को तुम टारगेट कर रहे हो कि ठीक है, वक्त बुरा है भाई टीम का, हम नहीं सुधरेंगे, नहीं बोलेंगे। कुछ भी नहीं चल रहा है उन लोग के साथ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कल देखिए, कल हम लोगों ने सैम करन को हमने काफी ट्रोल किया था, तो लगता है उनके कान तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने काफी अच्छा खेला। सैम करन यही ओजी पॉडकास्ट ही देख रहे हैं, मुझे भी लग रहा था। नहीं, कल हम लोग चर्चा भी करें, जो हम लोग थोड़ा बहुत इनपुट देते हैं वहाँ होता है। आप नहीं सुनते, वो अलग बात है। लेकिन लोग सुनते। इंक्रीमेंट का सीजन है, कुछ अच्छा बोलिए। नहीं, सुनते कुछ अच्छा बोलिए। जब आपकी बातें सुनी जा रही हैं, अप्रैल खत्म हो गया, मई का महीना है, इंक्रीमेंट का सीजन है, कुछ अच्छा बोलिए। खैर आइए क्रिकेट पे। तो हाँ, हम लोग सैम करन को कल काफी ट्रोल कर रहे थे, तो कल तो काफी अच्छा इनिंग बल्ले से उन्होंने, लेकिन बस वही है, एक बंदा खेल जाता है, उसके बाद फिर जिस तरीके से इनके जो लास्ट के 5 बैट्समैन आउट हुए हैं, वो भाई क्या कहा जाए। मतलब 184 पे कितना 4 या 5 विकेट था, वहां से 190 पे ऑल आउट। लास्ट 7 बॉल में 5 विकेट गिर गए। हाँ, उस 6 बॉल में 4 विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। मतलब इन्होंने अपना गेम फेंक दिया, सिंपल। हाँ, मेरा 15 रन 20 रन शॉट कर दिया खुद को। ऑल्दो जैसी पारी श्रेयस अय्यर ने खेली हो, 20 रन से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाना था। बट स्टिल यार, अगर आप 200 के ऊपर का टारगेट रखते हो ना, तो एक साइकोलॉजिकल वो तो रहता है कि भाई हाँ चलो। और बीच में वो रन रेट आपको दिखता है ना कि हाँ 12 के पार जा चुका है। कल क्या था, 10-11 चल रहा था, तो एक वो होता है कि आपको 12 से ज्यादा रन बनाने हर ओवर में, तो थोड़ा सा तो है मसला था उनके साथ। बट जैसा मैं कल कह रहा था कि ग्रेसियस होस्ट हैं, इस बार बहुत मेहमान नवाजी की है, सबको बुला करके मैच जिताया है चेन्नई में। धोनी कल कह रहे थे कि नहीं, पिच इस बार ये वाले मैच में बहुत अच्छी पिच थी, तो पिच से संतुष्ट नजर आए। लेकिन वही है, परफॉर्मेंस तो सिर्फ सैम करन के बल्ले से यार। इनफैक्ट आप देखें ना, चलिए पूरे मैच के बाद कुछ लोग तो संतुष्ट हो रहे हैं, धोनी संतुष्ट हो रहे हैं, फैंस नहीं हो रहे हैं, तो क्या बात है, धोनी तो संतुष्ट है। नहीं, फैंस भी हैं, उनको धोनी का दर्शन मिल रहा है, बस दर्शन मिल रहा है, वो भी एक चौका एक छक्का, वो यही है ना यार। ये मतलब देखिए यार, आप ना गेम ऑफ क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत गड़बड़ वाली है। और मैं देखिए, आपको भले लगता होगा कि धोनी को देखने के लिए मैदान पे चलेगा, ऐसा नहीं है। वो चेन्नई फ्रेंचाइजी के सपोर्टर है। आपको ऐसा नहीं, आपको लगे कि कल को धोनी अगर नहीं खेलते हैं क्रिकेट उस टीम से, तो क्या उसका सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा? क्या लोग उसको तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो उस फैन बेस में कमी जरूर आएगी। बिल्कुल नहीं। हम और आप उस जनरेशन से हैं जिसने तेंदुलकर मानिया देखा है, और उसके बाद विराट कोहली का मानिया देखा है। हमें भी लगता था जिस दिन तेंदुलकर मुंबई क्रिकेट में लास्ट मैच जब खेल रहे थे वानखेड़े में टेस्ट मैच, तो लगा कोई नहीं देखेगा। लेकिन बहुत लोग नहीं देखते हैं, ये बात आप नहीं माने, लेकिन बहुत लोग नहीं किसी और कारण से देखते हैं और तेंदुलकर का कारण के नाम पे चिपका देते हैं। नहीं, ये अलग बात है। वो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं देखता मैच। वो अलग वजह हो सकती है कि मतलब तेंदुलकर मैं आज व्यूअरशिप ज्यादा है, आप बोलेंगे आबादी भी ज्यादा है, बोलेंगे इंटरनेट का एक्सेस भी ज्यादा है। आपकी बात भी सही है, पर मैं बोलूंगा कि स्टिक करके कितना देख रहे हैं। एक डेटा आपको देते हैं, देखिए डेटा आप सिंपल सी बात बताए ना, आप धोनी, एक डेटा हम आपको देते हैं कि पिछले आईपीएल सीजन में अब एग्जैक्ट कि 3 या, मेरा दोस्त एक फोन करके बोला था कि 3 या 4 लाख करोड़ रुपए का बेटिंग हुआ है इस देश में।
3 से 4 लाख करोड़ का, और अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ है। आप समझिए ना, तो कौन है ये लोग? बिना मैच देखे तो नहीं देख रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ये तो हमने कहा भी था, परसों भी हमने कहा था कि जब क्रिकेट की बात हुई थी कि ठीक है, क्योंकि आईपीएल के बाद जब ये बेटिंग एप्स, गेमिंग एप्स और ये सब ज्यादा चालू हो गए ना, तो उससे आदमी इन्वॉल्व हो रहा है। अदरवाइज सिर्फ प्योर क्रिकेट में इंटरेस्ट कम हो गया है। बहुत लोग हैं जो नहीं देखते हैं। मेरे ही जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद मैच नहीं देखते हैं। आप सिंपल, मतलब हम सिंपल से, मेरा हमेशा मानना है कि अब रियलाइज करना पड़ेगा लोगों को कि हम गेम क्यों देखते हैं। एंटरटेनमेंट, यस, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट सिर्फ एक किस्म का नहीं हो सकता है, वो पूरे पैकेज में आएगा। यस, बीच बीच में डीजे बजेगा, लोग नाचेंगे, सडनली फिल्म स्टार एंट्री हो जाएगी, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसा ही सिनेमा एनबीए में भी होता है कि भाई दर्शक दीर्घा में पहली चेयर पे वहां वो कोई फिल्म स्टार बैठा हुआ है, वो रिएक्शन दे रहा है, वो ट्रोल करता है खिलाड़ियों को, जिसका सपोर्टर नहीं होता है। तो आप इस तरह की उम्मीद क्रिकेट में भी करिए, तभी वो सिनेमा बनेगा ना, प्रॉपर एंटरटेनमेंट पैकेज। तो मैं उस हिसाब से मानता हूँ, और इसलिए मैं मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट पैकेज बनाने का तरीका ढूंढ लिया है बीसीसीआई। बेसिकली वही है कि गेम के अलावा और भी चीजें आपको देनी पड़ रही हैं, तो ढूंढ लिया भाई। इतने ट्विटर हैंडल लगे हुए हैं, इतने इंस्टा हैंडल लगे हुए हैं इन टीमों के। एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुकी लव का वीडियो आ जाता है। भाई पहले थप्पड़ का वीडियो वायरल होता है मिनट में, आधे 4 घंटे के बाद वो पुकी लव। क्या है, आप समझ रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट ही चल रहा है ना, और क्या, बट एक्सेस टू पीपल लाइफ वही मिल रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि सीएसके से अगर धोनी चले जाएंगे तो सीएसके का कोई फैन बेस कम हो जाएगा। यार चेन्नई तो वही है ना जी, आप सैल्यूट करते थे ना उसका क्रिकेट, द मोस्ट नॉलेजेबल क्रिकेटिंग क्राउड पूरे देश में, सबसे नॉलेजेबल क्रिकेट। ये वही स्टेडियम है जिसने तालीन सकलेन मुश्ताक के लिए बजाया है। यस, तो फिर मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि धोनी के चले जाने से, मतलब एक तरह से आज हम लोग इसलिए भी डिस्कस करेंगे क्योंकि धोनी ने इस सवाल पे बड़ा अजीब सा जवाब भी दिया है कल। क्या पता मुझे अगले मैच में, मुझे खुद नहीं पता कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। तो मतलब, और मुझे लगता है कि सीएसके के अब फैंस समझ गए कि वो आखिरी सीजन धोनी को बैटिंग करते देख रहे हैं। That's it. अब एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को, धोनी इज नॉट, यार कितना दिन चलेगा यार, मतलब बट वही है ना, वही सीएसके का ब्रांड धोनी है। धोनी के अलावा ऐसा कहने वाले ब्रांड्स बिल्ड होते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है तो बिल्ड एग्जैक्टली, तो कौन ब्रांड बिल्ड करेगा? अब ये इसकी चिंता एन श्रीनिवासन करें और उनकी टीम करें। 15 साल पुरानी गाड़ियां भी अब, तो सीएसके की हार हुई है, सॉरी जीत का तरस गए हैं इसी चीज के लिए। यस एग्जैक्टली, यही बोलने के लिए। जैसे तुक्के से निकला ना जीत, वैसे उनके तुक्के से जीत आई है उनके हिस्से। अब सीएसके से ज्यादा ना हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग टीम नजर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे पहुंच गई है 10 मैच में मोर और लेस। देखिए अब सेटल मामला नजर आ रहा है यार, 4 मैचेस में मिनिमम 1 मैच जीत गए, लगभग गारंटी कर, मतलब आधा पाउंड तो दरवाजा में घुस गया प्लेऑफ के। ठीक है, 1 मैच और जीतना, और आरसीबी और पंजाब के साथ ये है। मुंबई 12 पे बैठे हैं, उनको आज के वाले मैच में क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। पर मुंबई टीम कुछ ज्यादा रेड हॉट फॉर्म में है। अब मुझे नहीं लगता उस टीम के आसपास कोई टीम आना चाहेगी। एक ही बार ऐसा हुआ है जब मुंबई की टीम किसी सीजन में 5 लगातार मैच जीती है और फाइनल नहीं खेली है या फाइनल नहीं जीती है। तो एक ही बार ऐसा अपवाद हुआ है। तो मुझे लगता है फिर से, मुझे तो प्लेऑफ तो लग ही रहा है, उनका फाइनल लग रहा है मुझे मुंबई का। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत रेड हॉट, मतलब वही बोला कि द मोमेंट रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव रन बनाने लगते हैं, उनके पास बॉलिंग पूरी टीम सॉर्टेड लगने लगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पंड्या तो परफॉर्म कर ही रहे थे, बल्ला नहीं चलेगा तो बॉलिंग कर लेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे तो बल्ला चल जाएगा। तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, तिलक वर्मा और लोग फेड आउट कर गए, जैसी शुरुआत हुई थी उस हिसाब से वो फेड आउट कर गए। ऑफ लेट सही कर रहे हैं, मतलब आप देखिए शुरुआत में थोड़ा सा स्लगिश लगे थे वो। एक और था नमनधीर भी अच्छा वो कर रहे हैं, है ना। तो वो बहुत इंप्रेसिव नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं कहूँगा। तो ज़्यादा मौके नहीं मिले ना, आखिर में आते हैं फिनिश करने के लिए, ज़्यादा गेंदें उनको मिलती नहीं है, तो हिट्स लगाने पड़ते हैं उनको। पंजाब पे अब आप दाव लगा दीजिए, इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। मुझे इस चीज़ का डर था कि पंजाब ने शायद इस बार फिर से अपने कैंपेन को डिरेल कर लिया, मतलब अहम मौके पे कि आखिरी 2 मैच में तय होगा कि पंजाब का क्या होगा। यस, जो हर बार पंजाब की प्रॉब्लम रही है, गाड़ी छूट जाती है। पर पंजाब इस बार नहीं, और आई थिंक जिम्मेदारी कप्तान ने ले लिया। क्या मतलब कल जो मैच बनाया है जिस तरीके से, और ओपनर्स उनके अच्छे चल रहे हैं। आप देखिए प्रियांश आर्या कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सिमरन कंसिस्टेंट है, टॉप 3 इनके बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टॉप 3 के दारुन के भरोसे ये अभी और आगे जा सकते हैं, और वही टीम अच्छा कर रही है। आप देखें गुजरात का भी वही हाल है, टॉप 3 अच्छा कर रही है ना, पंजाब का टॉप 3 बढ़िया कर रही है,
मुंबई का भी इनफैक्ट आप कह सकते हो टॉप 3, मतलब रियान रिकल्टन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं बट काम भर रन बना दे रहे हैं, 20 22 24 30 स्टार्ट दे रहे हैं। और जो रोहित शर्मा ने बाद में कैच अप कर लिया। टीम के टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, केकेआर के साथ जो वो हमेशा फॉलो हो गया, शक में है कि क्या होगा इनका, उस तरीके की चीज है। बट दिल्ली गड़बड़ा गया। दिल्ली बट अभी भी उनके पास है, थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, बट अभी भी चांसेस मुश्किल नहीं है, 4 मैचेस हैं लेकिन टफ अपोनेंट्स के साथ है ना मैचेस, उनके टफ अपोनेंट्स के साथ वो गड़बड़ा गया ना, अपने घर में लगभग सारे मैचेस हार गए, एक मैच के अलावा वो जो 3 रन आउट वाला एपिसोड था ना, उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, वो गड़बड़ा गया। पर युजवेंद्र चहल की बात करनी चाहिए ना, दूसरा हैट्रिक उन्होंने ले लिया आईपीएल करियर का, और मतलब सबसे ज्यादा विकेट टेकर तो हैं ही आईपीएल के इतिहास के। स्मार्ट बॉलर कम से कम कंडीशन समझता है। धोनी को फिर फंसा दिया, ज्यादा कई बार आउट कर चुके हैं। और मैचअप भी है ना, धोनी लेग स्पिनर के खिलाफ फंस जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बचा करके रखा था कि धोनी आएंगे, और 19वें ओवर में उनसे बॉलिंग करवाई। ये भी मतलब इसके लिए जिगरा चाहिए। लेकिन पता है, लेकिन सीएसके के वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन के लिए भी ये है कि उन्होंने रैश शॉट बहुत खेले, दिमाग लगा के खेले नहीं आते, मतलब है यार अभी करीब 12 बॉल बचे हुए हैं, आप रन बॉल भी बनाओगे तो 12-15 रन और बना सकते थे, सभी छक्का मारने सभी के सभी। दीपक हुड्डा, धोनी ने स्टार्ट किया वो चीज, उसके बाद फिर सब ठीक है, धोनी ने 11 रन मार दिए, लेकिन उसके बाद सेंसिबल तरीके से खेलते तो ये थोड़ा नहीं। जब दीपक हुड्डा भी आउट हो गए थे ना, तो फिर थोड़ा सेंसिबल खेलना चाहिए था कि आप सिंगल डबल में जाओ, वहां से 15-20 रन और जोड़ लेते तो सही रहता। आई थिंक 6 बॉल रिमेनिंग थे ना, जब 5 बॉल रिमेनिंग थे जब ये पूरी टीम आउट हो गई, तो 5 बॉल का भी है, और मतलब 5 विकेट 7 बॉल में 5 विकेट गए हैं, तो फिर क्या ही। यूजी चहल की उस गेंद पे छक्का आया था, चौका आया था, उसके बाद फिर विकेट गिरना शुरू, फिर वाइड गेंद हुई, उसके बाद विकेट गिरना शुरू हुआ लगातार। तो विकेट ही तो गिरा, और क्या चाहिए था। उसके बाद कुछ हुआ थोड़ी। नहीं खैर, मतलब वो टीम है, वो लो ऑन कॉन्फिडेंस टीम है सीएसके। अब वो इस तरह से उनका कैंपेन पूरा डिरेल्ड है उसका, मतलब अब लगभग ऐसा ही हाल एसआरएच का भी है। अब देखते हैं उनकी लंबी मालदीव्स की छुट्टियों के बाद क्या नजर आता है। क्या पता हम कुछ और देखें। बिल्कुल। पर चेन्नई को तो हरा दिया मालदीव्स की छुट्टी के बाद। नहीं उसके बाद गए, छुट्टी पर गए हुए हैं। अच्छा, अरे वीडियोस आ रहे हैं भाई साहब। ओके। उनका मतलब मैच लगता है 7 दिन का गैप था क्या उनके पास? उनका लास्ट मैच सीएसके के साथ ही था। अच्छा, लंबा गैप। उसके बाद लगता है कि 5 मैच लगातार खेलते ही। आप तो पहले ही कह चुके थे, आप जब आए थे लास्ट टाइम, आपने बोला था कुछ टीमों के कोच भी छुट्टियां मनाने आए, खिलाड़ी तो आए ही हैं। हाँ, ये तो उन्होंने, अब आपको पता चला ना, ये ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट पे सुनते हैं लोग, उन्होंने कहा अच्छा ये लोग कह रहे हैं छुट्टियां, देखो छुट्टियां क्या तुम कदम मैं मेरी पूरी टीम छुट्टी मनाएगी बॉस। ये बढ़िया है। नहीं ठीक है, खैर अच्छी है। लेकिन यार अभी ना एलएसजी और डीसी को थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव कर देना तो टूर्नामेंट मजेदार हो जाएगा। अगला 20 दिन बहुत मजेदार हो जाएगा। मतलब वन साइडेड मैचेस ना हो यार। देखा जाए तो हर आईपीएल सीजन के 30 दिन के बाद हम ये बोलते हैं यार मन थक गया है, डेली मैच देख रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा। एक सुपर ओवर हुआ है, एक ही हुआ है। आखिरी ओवर वाले 3 से 4 मैचेस हुए हैं। उसके बाद फिर वैभव सूर्यवंशी वाली पारी आई है। वैभव सूर्यवंशी तो हेडलाइनर, आप इस आईपीएल को याद करोगे। मतलब 4-5 ही नॉक्स है इसी ने। एक अभिषेक शर्मा का था, एक ईशान किशन का था, एक वैभव सूर्यवंशी का, एक प्रियांश आर्या का भी था। यही 4 शतक लगे हैं मेरे ख्याल से। और नहीं, पर वही ना कि वैभव सूर्यवंशी तो 14 साल का लड़का, मतलब अद्भुत है यार। तो आईपीएल के हिस्ट्री में तो मतलब आप सोच नहीं सकते यार। आप 14 साल में क्या कर रहे थे? स्कूल में होगा मैं बस, और स्कूल में ही होते हैं, और क्या। बट अच्छी बात ये भी है ना कि बिहार से आकर के, बिहार में जो आप देखते हैं ना, एक बाकी स्टेट्स के मुकाबले में, और चूंकि मैं हूँ वहाँ से फील भी किया है, मैंने देखा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो इन सब चीज़ों को बहुत डिस्करेज किया जाता है। लेकिन अब चीज़ें वहाँ भी बदल रही हैं और वहाँ भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है ये देख करके कि चलो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, सिर्फ यूपीएससी के अलावा भी, यूपीएससी और एसएससी के अलावा लोग और करियर ऑप्शंस भी चुन रहे हैं, और माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक और चीज़ जो फेवर में जा रही है वैभव सूर्यवंशी के, मतलब कि जैसे अभी जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जो कि सबसे खतरनाक गेंदबाज है। स्पीड और राहुल द्रविड़ की कोचिंग है, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसका बेनिफिट तो जरूर मिलता है। हाँ, मतलब आप सामने पता है आप 150 वाले को खेल रहे हो, तो सामने से कोई आ जाए, एग्जैक्टली प्रैक्टिस का ही। और इसीलिए आज जो कॉन्टेस्ट होगा ना, आज मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के सामने प्रॉपर ट्रांजिशन करा लो अगले सेगमेंट में। तो आज के मैच पे आते हैं, है ना।
मुंबई इंडियंस लगातार 5 मैच जीत करके आ रही है। जयपुर में मुकाबला है, लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखें ना तो जयपुर में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। किसका? मुंबई इंडियंस का। अच्छा। हाँ, मोस्टली मतलब मैचेस जो हैं राजस्थान ने जीते, 8 में शायद 6 राजस्थान ने जीते हैं, ये है। और जिस तरीके से जायसवाल फॉर्म में है, वैभव सूर्यवंशी फॉर्म में है, हालांकि संजू सैमसन के आज भी खेलने पे सस्पेंस है, फिट हो गए हैं, मतलब पूरी तरह नहीं। यही तो सबसे उन्होंने शुरू कर दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है ना कि राजस्थान के साथ टॉप ऑर्डर फिर अच्छा कर जा रहे हैं, उसके बाद फिर कौन, ना नीतीश राणा, ना रियान पराग, नीचे जाए। तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को जाना चाहिए अगर फिट है। आज हालांकि नहीं खेलेंगे, जैसा नीतीश राणा भी कोई खास तो कर नहीं पाए। उनकी 2 इनिंग आई है पूरे सीजन, वैसा ही रहता है उनका। एक आधा ही सीजन हुआ है जब उन्होंने 450-500 रन बनाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट मोस्टली उनके 1-2 पारियां अच्छी आती हैं जो उनको अगले सीजन के लिए मतलब वो बना देती हैं दावेदार कि हाँ चलो ये खेली थी इसने। बॉलिंग बहुत कमजोर है यार राजस्थान की, सब कुछ ऑल सेड एंड डन। ये आपके नाम वाले जो है ना वो चल नहीं रहे ना, संदीप शर्मा। हाँ, मतलब उस पे वो तुक्का ठीक नहीं बैठ इस बार वो बहुत मतलब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, लोग जान गए कि वो चार्म खत्म हो गया, चार्म खत्म हो गया, वो मिस्ट्री गायब हो गई उसके नाम, उनके नाम की। थोड़ा जो यॉर्कर्स, उसके स्लो यॉर्कर्स या परफेक्ट यॉर्कर्स जो डालता था वो इस बार मिसिंग है, पता नहीं। हाँ, इवन अपने ये आर्चर भाई ने शुरुआत तो खराब की थी, शुरुआत, लेकिन बीच में उन्होंने अच्छा किया था मैनेज। उनके 1-2 ओवर के स्पेल अच्छे होते हैं, अगला 2 गड़बड़ा जाता है। वो ऐसा नहीं कि 4 ओवर खतरनाक डाला आज आर्चर ने, ऐसा नहीं हो रहा है। वो इस कारण से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, ये मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। और स्पिनर्स के मोर्चे पर नहीं चल रहे, इवन स्पिन वनिंदु हसरंगा भी तीक्ष्णा को ट्राई किया, फिर तीक्ष्णा को हटा दिया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई खिलाड़ी जिनको आईपीएल के सबसे बड़े फ्रॉड बताते हैं हमारे सहवाग भाई, हम उसमें हसरंगा का भी नाम ऐड करने की तैयारी। वनिंदु हसरंगा जो विकेट लेने के बाद पता नहीं फोन करके बताते हैं कि भाई एक और हो गया, लिख लो। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस नहीं देखी पूरे सीजन। पहले सीजन में जब वो आए थे तब 1-2 मैच आरसीबी के लिए भी खेले थे, तो बहुत ऐसा कुछ याद रखने ला कोई मेमोरेबल लिया था शायद, कुछ ऐसा था कुछ उस टूर्नामेंट में ठीक ठाक विकेट लिए थे उन्होंने उस सीजन में, पर ऐसा कुछ वनिंदु हसरंगा ने जितना आउटस्टैंडिंग नहीं किया है। उससे ज्यादा बेटर करण शर्मा बॉलिंग करते हैं। इनफैक्ट आप अच्छा करें। मुंबई ने सरप्राइज कर दिया आपको भाई साहब। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही करती रहती है। पीयूष चावला को लेकर के आए थे, पुराने गेंदबाजों को ढूंढ करके लाते हैं और उनसे परफॉर्मेंस करवा देते हैं। बट आप देखें ना, श्रीलंका के जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब श्रीलंका से अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी आते रहे आईपीएल में भी और इनफैक्ट उनके नेशनल टीम में भी, तो बहुत अब चाम झस लगता नहीं। एक पथिराना थे, आपने देखा उनका भी क्या हश्र हुआ है। तीक्ष्णा भी मिस्ट्री बॉलर थे, उस हिसाब से इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। वनिंदु हसरंगा का भी वही हश्र है ना। एक दुश्मन था चमीरा, दिल्ली लेकर के आई है, तो अभी तो 2-3 मैचेस खेले उन्होंने, बहुत अच्छा उनका भी परफॉर्मेंस नहीं रहा। एक कमिंडो मेंडिस को एसआरएच मौका दे रही है, तो एक आधा मैच में तो पिछले मैच में गेम तो मेंडिस नहीं बनाया था उन्होंने। ऑलराउंडर हैं वो, दोनों हाथ से कैच लिया था बड़ा अच्छा ना उन्होंने, ब्राविस का कैच लिया था, एबी बेबी का इस बार का सबसे बेस्ट कैच। तो श्रीलंका के भी ना खिलाड़ी बहुत आईपीएल में अब दिख नहीं रहे उस हिसाब से। जैसे एक जमाने में मुरलीधरन हुआ करते थे, दिलशन हुआ करते थे, मलिंगा हुआ करते थे, है ना। श्रीलंकन क्रिकेटर मिस्टर क्रिकेट तो विलिंगा ही थे ना। आपके संगाकारा खेलते थे, जयवर्धने खेलते थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे। जमाना ही चला गया वो तो। श्रीलंकन क्रिकेट ही आज के डेट में स्ट्रगल कर रही है। हाँ, वो दिखता है और उसका प्रभाव यहाँ भी दिखता है। बढ़िया, पर वही है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पथिराना को तो हमने कितना बोला ना, वो उनका सिर्फ वो एक्शन है मलिंगा वाला, बाकी और कुछ नहीं। यॉर्कर्स हैं उनके पास, आपने देखा होगा जो 19वें ओवर में लेकर छकाने में कामयाब चले जाते हैं ना आप। बट कंसिस्टेंसी मसला है ना, आते ही पहले देखें वाइड कर देंगे, 50 वाइड पहले देंगे, उसके बाद एक यॉर्कर फेंकेंगे, तो उस एक यॉर्कर की वजह से आप नहीं जाने जाओगे ना। आप तो इतने वाइड फेंक रहे हो। पथिराना मुझे तो नहीं खास समझ में आते। मुंबई तो सेटल्ड है ना। हाँ, मुंबई आज सेटल्ड लग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ वो बॉलर जा रहा है जयपुर में खेलने के लिए, जो खेल चुका है, ट्रेंट बोल्ट। और जयपुर में शानदार गेंदबाजी करते थे, फर्स्ट ओवर वाली गेंदबाजी तो वही करते थे। और बुमराह के लिए पिच की कोई जरूरत ही नहीं, तो शीशे पे खिला दो, वो वहां भी इन स्विंग करा लेंगे, आउट स्विंग करा लेंगे, जो मन करेगा बुमराह करा लेंगे। बट आज का कॉन्टेस्ट जिसकी बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, बुमराह बनाम सूर्यवंशी या फिर जायसवाल, मतलब बुमराह जीत जाएंगे। जैसे बुमराह नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते नहीं है, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर आते हैं गेंदबाजी करने, बाद में आते हैं जसप्रीत बुमराह। अगर तब तक 5-6 ओवर में, मतलब देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर वैभव सूर्यवंशी कुछ ऐसा कर जाए जिसकी चर्चा हम लोग कल करें। बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनके अनुभव के लिए ना, आप एक खिलाड़ी को ग्रो करते देखो। उस दिन जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रन बनाया, ईशांत शर्मा और फिर वो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान,
मतलब इन लोगों बॉलर वो भी बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा था ना पहले मैच में। हाँ, अब आज वाले मैच में बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, तो फिर आप लेवल अप कर रहे हैं अपना। ठीक है, मैं कहीं कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप बुमराह आज की डेट में एक्सेप्टेड फैक्ट है, देश दुनिया के सबसे बढ़िया ऑल फॉर्मेट बॉलर। ठीक है, तो उस हिसाब से बुमराह के खिलाफ कैसा खेलेंगे वो देखने लायक होगा। मुझे ना याद आता है वो मैच बीजीटी का जो सैम कॉन्स्टास और बुमराह का जो कॉन्टेस्ट हुआ था, कुछ उसी तरीके का मेलबोर्न वाला। लेकिन ठीक है, सैम कॉन्स्टास ठीक है, उनकी तो अब फजीयत हो रही है अपने डोमेस्टिक में भी, वहां भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। उनको सारे कोचेज अब उनको बोले भैया क्रिकेट खेलना है, नाटक नहीं करना वहां जाके कि पहले बॉल पे इधर चला दिए उधर चला। अरे थोड़ा सेंस वाला क्रिकेट खेलो। ऑल्दो वैभव सूर्यवंशी, बस मुझे ये डर है कि वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में ना आ गया, वो फेमस होने का डर उनके अंदर एक दबाव आ जाता ना कि पिछले मैच में खेला था, कर दिया तो आप मुझे आज भी सेंचुरी मार। आप बेफिक्र होके नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ उनको सही सपोर्ट दिस सिस्टम है उनके लिए, वो ग्राउंडेड रखेंगे उनको। और राहुल द्रविड़ ने ग्राउंडेड की बात नहीं, मैं वो नहीं, प्रेशर भी नहीं आने देंगे मेरे हिसाब से। प्रेशर करें कहीं उस पर लगा कि यार अब मेरी तो जिम्मेदारी बनती है आरआर का सीजन बनाने। जिस तरीके से अब इसी सीजन में जिस तरीके से जैसे यशस्वी जायसवाल के नहीं रन लग रहे थे, शॉर्ट हो गया और अच्छा साइन है यार। इंग्लैंड जाने से पहले यशस्वी जायसवाल का रन बनाना, हाई ऑन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी था। तो मजा आएगा देख करके मुकाबला। यशस्वी जायसवाल, यश और वैभव दोनों इनके पास है राजस्थान के पास, बस झोली खाली, अंक उतने नहीं। राजस्थान ये मैच जीत सकती है, बस उनको बॉलिंग अच्छी करनी होगी। उनकी बॉलिंग बहुत खराब स्थिति में है, उनकी बॉलिंग किसी भी टीम को रन बनाने से रोक नहीं पाती है, और वो इतने ज्यादा रन बना लेते हैं कि फिर चेस करने में दिक्कत आती है। आज भी ओवर डिपेंडेंस हो जाएगा जोफ्रा आर्चर पे, बस वही ये दिक्कत है ना। और फिर वही दिक्कत है, उसके बाद कुटाई। तुषार देशपांडे को क्यों खिला रहे हैं समझ में नहीं आता। पिच का कैसा हिसाब किताब है यहाँ पे? पहला मैच जो हुआ था वो तो थोड़ा स्लो और ऑन द साइड था, बट पिछला जो मैच था वो तो हाई स्कोरिंग मैच हुआ, तो दिख गया है ना। वैभव सूर्यवंशी टॉस कितना क्रूशियल रहेगा अगर आज? ड्यू फैक्टर है राजस्थान में, थोड़ा तो हल्का ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा रहेगा, क्योंकि गर्मी इतनी कूल डाउन नहीं, अभी कूल डाउन हो जा रहा है ना, इवनिंग कूल डाउन हो जा रहा है, तो फिर तो ड्यू आएगा ही आएगा ना, जैसे इवनिंग वो तो है ही। पर देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। लेकिन ओवर रेटेड स्ट्रेटजी रही है सबकी कि यार सेकंड बैटिंग कर लेंगे, सब में नहीं चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स का क्या हुआ दिल्ली में, जबकि यहाँ ड्यू फैक्टर ज्यादा है। हालांकि नहीं, ड्यू आया ही नहीं था, नहीं है, मतलब इतनी गर्मी है। ये स्ट्रेटजी गड़बड़। वो डे मैचेस में चेज करना, अभी तक भी जो शाम 3 बजे वाले मैचेस होते हैं, जो एक ही दिन अब हफ्ते में होगा, संडे को, जो 2 दिन होता था कई बार, शनिवार रविवार को, पर एक दिन होता, तो उस वाले में चेज करने वाला में मैंने देखा कि गारंटी के साथ वो मैच निकालने में कामयाब हो जा रहे हैं लगभग ज़्यादातर टीम। पर इवनिंग वाले में तो पता नहीं टॉस वॉस का क्या है। भैया अच्छा क्रिकेट खेलो, आप कभी भी जीत सकते हो। हाँ, बहुत सिंपल सी मैटर नहीं कर रहा है अभी टूर्नामेंट। हाँ, वो तो है ही कि आप अच्छा खेलो, फैक्टर्स तो अपना रोल प्ले करेंगे ही ना। कभी हवा तेज चल रही है, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आप अगर पहले बैटिंग करो, मैं राजस्थान के लिए बहुत फंडा क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पहले बैटिंग करूंगा तो मैं 220 से नीचे टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि जिस बैटिंग लाइनअप को दे रहा हूं वो किसी भी समय उस रन का मजाक बना सकता है। बिल्कुल, 220 का भी मजाक बना सकता है। आरसीबी वालों से पूछो, 66 की पड़ी थी, है ना। यस, और सूर्या लगातार खेल रहा है, रोहित भी अच्छा खेल रहे हैं ना, रिकल्टन भी ठीक ठाक खेल रहा है, पंड्या बैटिंग कर ले रहे हैं। भाई साहब, आप कितने बैट्समैन, आपको तो लंबी बैटिंग लाइन है, आप देखें ना, सेंटर उसके पास बचा हुआ है, दीपक चाहर आता है 7वें-8वें नंबर पर, वो भी अच्छी बल्लेबाजी करता है, तो वो चीज़ है। तो बड़ा इनके पास बैटिंग लाइनअप है। फटाफट प्रेडिक्शन कर लेते हैं। प्रेडिक्शन क्या लग रहा है आज, बताइए फिर। प्रेडिक्शन का पता नहीं, बट मैं चाहूंगा कि राजस्थान जीते आज। मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से आज मुंबई हार जाएगा। मेरा भी आज राजस्थान के मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस मैं कह रहा हूँ कि 5 मैच लगातार जीतना, एक हार सुनिश्चित है। तो जैसे गुजरात 5 जीत करके हार सुनिश्चित, उनको भी हराया राजस्थान ने, तो वो चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। मतलब अगर ऑन पेपर बात करो तो मुंबई इंडियंस एनी डे स्ट्रांग हमेशा लग रही है, एनी डे, बट उसी तरीके का गेम खेलना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा राजस्थान के प्लेयर्स को, और सारे प्लेयर्स को एज ए यूनिट खेलना पड़ेगा आपको। मुंबई जैसी खेल रही है, जैसा क्रिकेट, जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल रही है, आपको हराने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि वैभव सूर्यवंशी की उस इनिंग के बाद ना टीम का थोड़ा सा मोराल भी बढ़ जाएगा हुआ होगा। यार ये सबसे छोटा लौंडा इतना खेल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अब तो हुआ होगा। वो दिखता था, वो जब छक्के मारता था सारे खिलाड़ी, भाई क्या है ये, क्या कर रहा है ये, मतलब उस तरह का, भाई ये 14 साल का लड़का है, क्या कर रहा है ये। बिल्कुल ठीक है, एक पुश दिया है सबको। हाँ, मतलब उम्मीद करते हैं कि मजा भी आएगा ना थोड़ा सा। मुंबई एक हारेगी, राजस्थान जीतेगी, तो थोड़ा देखो राजस्थान SRH और CSK बाकियों को पसीने छुड़ाने के लिए बैठे हुए हैं।
अपना तो जाना वाना कहीं नहीं, बिल्कुल तुम्हारा हम खराब करेंगे खेल। हम तो हारेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, बंडोल कर देंगे आप। बस वही है। चलिए ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली टीम बन गई इस सीजन से एलिमिनेट होने वाली ऑफिशियली। तकनीकी तौर पे ये मतलब हो गई, ऑफिशियली हो गई। अब 4 मैच उनके पास बचे हैं, 4 में अगर जीत भी लेते हैं तो 8 अंक होंगे, 4 उनके पास हैं तो 12 में तो आप क्वालिफाई करोगे नहीं। तो एलिमिनेट हो चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब 10 से 9 टीमों के बीच वो आ गया है टसल। एसआरएच की भी टीम लगभग बाहर है, हालांकि मैथमेटिकली या टेक्निकली अभी बाहर नहीं कहा जा सकता। नहीं, 5 में 10 पॉइंट 16 पॉइंट तो अभी भी हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ। 5.5 क्या कर पाएंगे मालदीव्स की छुट्टियां, कितना कम आएंगे वहाँ जो वाइब्स लेकर के आए हैं यहाँ पे, कितना कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। अच्छा, मालदीव से अपनी पट गई क्या फिर से? हम लोग मालदीव जाने लगे क्या? मालदीव से पट नहीं रही थी। अरे यार मालदीव के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए थे। लक्षद्वीप खोल दिया मालदीव के चक्कर। अच्छा, वो मुझे लगा दिशा पट नहीं रही थी, मतलब उनका रहता ना मालदीव। किस किस्म का आदमी है? किस किस्म का आदमी, किस तरह की बातें कर रहा है? नहीं, वो ठीक है, अभी ठीक चल रहा है इंडिया मालदीव का। ठीक है, तो इसी हंसी खुशी के माहौल में पॉडकास्ट को बंद करते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, और सिर्फ ऑडियो में सुनने वाले लोग हमें radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायत जो भी है भेज सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।